नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। विजयदशमी पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में लोग त्योहारों के मौसम में संयम बरतने और कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण रामलीला और रावण दहन पर दिखा असर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, उत्तराखंड में वेलनेस सेंटर को तेजी से स्थापित करने की दिशा में काम कर रही सरकार। देहरादून के रायपुर में नए आयुष हॉस्पिटल और वेलनेस सेंटर का किया शुभारंभ। चारों धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने की तिथियां आज की गई घोषित। 19 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट, 16 नवंबर को केदारनाथ और यमुनोत्री, जबकि 15 नवंबर को बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। और राज्य में 2 नवंबर से 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाने की तैयारियां जारी। कोविड-19 को लेकर सरकार ने निजी बोर्डिंग स्कूलों को लेकर जारी की एसओपी। स्टाफ और छात्रों की कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट है जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे त्योहारों के इस मौसम में बाजार से खरीदारी करते समय स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से कहा कि वे वोकल फॉर लोकल के संकल्प को ध्यान में रखें। प्रधानमंत्री ने विजयदशमी पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दशहरा न केवल असत्य पर सत्य की जीत है, बल्कि ये संकटों पर धैर्य की जीत का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से कहा कि आगे कई त्योहार आएंगे, लेकिन कोविड संकट के दौरान धैर्य बनाए रखें और संयम से काम लें। इस बार बड़े बड़े आयोजन सब बंद है। अभी आगे और भी कई पर्व आने वाले हैं। अभी ईद है, शरद पूर्णिमा है, वाल्मीकि जयंती है, फिर धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, छठी मैया की पूजा है, गुरु नानक देव जी की जयंती है। कोरोना के संकट काल में हमें संयम से ही काम लेना है, मर्यादा में ही रहना है। इस बार जब आप खरीदारी करने जाएं तो वोकल फॉर लोकल का अपना संकल्प अवश्य याद रखें। बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्योहारों के इस दौर में हमें लॉकडाउन की अवधि को याद रखना चाहिए, जब लोगों को सफाई कर्मियों, सब्जी विक्रेताओं, दूध आपूर्तिकर्ताओं और सुरक्षा गार्ड के महत्व का पता चला। उन्होंने लोगों से सेवा प्रदान करने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों को भी त्योहारों के इस मौसम में अपने उत्साह में शामिल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन बहादुर सैनिकों को याद रखने को भी कहा जो सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि ऐसे वीर जवानों के सम्मान में दिया जलाएं। राज्य में आज आस्था और श्रद्धा के साथ विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। कई लोगों ने आज नवरात्र का समापन किया। इस दौरान घरों में कन्या पूजन किया गया। मंदिरों में भी श्रद्धालु पहुंचे। अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में साल भर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते थे। मंदिर के पुजारी तारा दत्त जोशी ने बताया कि इस बार कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार श्रद्धालुओं ने क्रमबद्ध देवी के दर्शन किए। वैसे तो वर्षों भर यहाँ पे पूजा पाठ चलते रहता है। दो नवरात्रियां यहाँ पे 2 नवरात्रि आती हैं। इस साल कोरोना की वजह से कम भीड़ रही और हमने गाइडलाइन कहते हुए इस साल निर्देशानुसार हमने दूरी डिस्टेंस बनाते हुए यहाँ पे नियम का पालन करते हुए, मूर्ति को न छूते हुए, घंटी न बजाते हुए इस साल पूजा अर्चना की। इसके अलावा ड्योली डाडा मां दुर्गा मंदिर में भी नियमानुसार पूजा की गई। ये मंदिर 1961 में सेना की डोगरा रेजिमेंट ने बनाया था। अल्मोड़ा में रामलीला मंचन को 160 वर्ष हो गए हैं। इस वर्ष कोरोना के चलते सिर्फ 2 दिन के लिए नंदा देवी रामलीला समिति द्वारा मंचन किया गया। आमतौर पर यहां रावण परिवार के 2 दर्जन से अधिक पुतले बनाए जाते थे, लेकिन इस वर्ष 1 रावण का पुतला बनाया गया है। चंपावत जिले में भी पहली बार 130 साल से चली आ रही राम मंचन औक लोहाघाट में 120 साल से हो रही कुमाऊनी रामलीला इस बार नहीं हो पाई। लोहाघाट रामलीला कमेटी के अध्यक्ष जीवन मेहता ने बताया कि इतिहास में पहली बार 120 साल से हो रही रामलीला में विराम लगा। पहली बार कोरोना की वजह से रामलीला का मंचन नहीं हो पा रहा है और न ही इससे पूर्व जो भी हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ पे थे उनसे हम लोग सुनते थे
कि हमारी जो रामलीला है का मंचन है लगातार यहाँ पे चलते हुआ आया था और 2005 से लेकर हमारी कमेटी इसमें रामलीला का मंचन यहाँ पे कर रही है, लेकिन कई बार कोई रुकावट नहीं आई और इस समय हमने अपनी परंपरा को जीवित रखते हुए परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रतिदिन राम स्तुति हम यहाँ पे कर रहे हैं। देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र में नए आयुष हॉस्पिटल और वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में वेलनेस सेंटर के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि देश भर से लोग उत्तराखंड अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए आना चाहते हैं, इसलिए राज्य सरकार वेलनेस सेंटर्स को राज्य में तेजी से स्थापित कर रही है। राज्य में वेलनेस सेंटर्स के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं और देश भर के लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड में वो अपने स्वास्थ्य के लिए आना चाहते, क्योंकि आयुष विज्ञान में और आयुर्वेद में माना गया, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि औषधीय दृष्टि से हिमालय की जो जड़ी बूटियां हैं वो सर्वोपयोगी हैं और हमारे राज्य में जो लगभग जो जैव विविधता है तो वो जैव विविधता का उत्तराखंड एक तरह से खजाना है। राज्य सरकार की विभिन्न योजना और विकास कार्यों की प्रगति जानने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गांव-गांव जाएंगे। देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ ही रात्रि विश्राम करने की भी योजना है, जिससे जनता का फीडबैक भी मिल सके। तो तमाम तरह की बातें जो कई बार बैठकों में नहीं आ पाती हैं, तो जब हम अनौपचारिक रूप से लोग मिलने आते हैं तो कई बातें हमको बताते हैं। उसमें तमाम जो प्रबुद्ध किस्म के लोग हैं वो भी अपनी बात बताने आते हैं, तो उनसे सरकार को एक फीडबैक मिलता है। तो वो सारे काम इस दौरान हम कर रहे हैं। अभी मैं 3-4 जिलों में रुका हूं। मैं सभी जिलों में मेरी योजना है और फिर मेरी ये भी योजना है कि आगे चल करके कुछ गाँवों में जाकर भी मैं फील्ड में जाकर के भी उन गाँवों में जो योजनाएं दी गई हैं वो धरातल पर स्वयं उनका निरीक्षण करने और देखने में जाऊंगा। चारों धाम के शीतकाल के लिए कपाट बंद होने की तिथियां आज पंचांग गणना के बाद घोषित कर दी गई। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को शाम 3:35 पर बंद किए जाएंगे। आज विजयदशमी पर धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने कपाट बंद करने का मुहूर्त बताया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विजयदशमी पर भगवान श्री बद्री विशाल के कपाट बंद की तारीख तय की जाती है। आपको बता दें कि अब तक लगभग 80,000 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। भगवान बद्री विशाल जी के कपाट 19 नवंबर सायं 3:35 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे और भगवान शीतकाल में पांडुकेश्वर में योग ध्यान बद्री के रूप में पूजित हुए जाएंगे। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि 6 महीने भगवान की पूजा मनुष्यों के द्वारा की जाती है और कपाट बंद होने के बाद इन 6 महीनों में भगवान की पूजा देवताओं के द्वारा की जाती है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के मुताबिक केदारनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर को भैयादूज पर सुबह 8:30 पर बंद किए जाएंगे। इसी दिन यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद होंगे। गंगोत्री धाम के कपाट 15 नवंबर को अन्नकूट के अवसर पर बंद होंगे। द्वितीय केदार मदमहेश्वर के कपाट 19 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट 4 नवंबर को बंद होंगे और 22 नवंबर को मदमहेश्वर मेला होगा। राज्य में 2 नवंबर से 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूल खुल रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार ने सभी शिक्षा बोर्डों के निजी आवासीय विद्यालयों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है। एसओपी के मुताबिक निजी बोर्डिंग स्कूलों को खोलने से पहले स्टाफ और छात्र छात्राओं के अधिकतम 72 घंटे पहले की कोविड-19 की नेगेटिव जांच रिपोर्ट संबंधित जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय को स्कूल खोलने के आवेदन के साथ उपलब्ध करानी होगी। आवेदन मिलने के 48 घंटे बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी नगर मजिस्ट्रेट या उप जिलाधिकारी के साथ स्कूल का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान छात्रावास में छात्रों के सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी सुविधाओं को देखा जाएगा। बोर्डिंग स्कूलों में किचन की व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली जाएगी। साथ ही पूरे स्कूल परिसर का सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। गाइडलाइंस के अनुसार छात्रावास में प्रवेश करने वाले छात्रों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए परामर्शदाता की व्यवस्था की जाएगी। छात्रावास में न रहने वाले छात्र छात्राओं
को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित स्कूलों की होगी। स्कूल के स्टाफ के रहने की व्यवस्था आवासीय परिसर में ही की जाएगी ताकि बाहरी संक्रमण की रोकथाम हो सके। परिसर में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्ति को क्वारंटीन रखा जाएगा। आवासीय विद्यालयों में भोजन बनाए जाने के संबंध में भी गाइडलाइंस दी गई हैं। इसके तहत बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें गर्म खाद्य पदार्थ मानकों के अनुसार दिए जाएंगे। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने डंक रहित मधुमक्खी पालन की नई तकनीक विकसित की है। इसमें रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खियों को बिना नुकसान पहुंचाए शहद निकाला जा सकता है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर MS खान का कहना है कि डंक रहित मधुमक्खी पालन पूरे उत्तर भारत क्षेत्र में केवल पंतनगर में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सालों के शोध के बाद इसके मल्टीप्लिकेशन और पालने की विधि इजाद की गई है। इसको सफलता ये पाई है कि हमने इसका मल्टीप्लिकेशन यानी एक तो डोमेस्टिकेशन कर लिया है, बक्सों में पालने की विधि विकसित कर ली है, तकनीक विकसित की है। और दूसरा इसके अलावा इसकी जो मल्टीप्लिकेशन टेक्निक है, जो दूसरा उसको बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, वो भी टेक्निक को याद कर लिया है हमने। और ये उत्तर भारत में केवल पंतनगर में ही अभी काम चल रहा है। कीट वैज्ञानिक डॉक्टर MS खान कहते हैं कि इस तकनीक से मिले शहद में ज्यादा औषधीय गुण होते हैं और ये बाजार में 2500 से 3000 रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। साथ ही परागण क्रिया अधिक होने के कारण फसलों के उत्पादन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। किसानों के लिए और आम सभी के लिए जो परागण की क्रिया संपन्न करती हैं उससे बहुत अधिक लाभ होता है। इस परागण की क्रिया में जो प्रोटेक्ट कल्टीवेशन है पॉली हाउस वगैरह में, उससे उसको रखकर काफ़ी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है, जिसमें कि जो दूसरी मधुमक्खी है वो इतनी अच्छी कामयाब नहीं हो पाती है बहुत जगह पे, जहाँ पे ये कामयाब हो जाती है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव का कहना है कि कोरोना काल में डंक रहित मधुमक्खी के शहद से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। ग्रामीण महिलाएं भी आसानी से मधुमक्खी पालन की इस नई तकनीक के जरिए आर्थिक रूप से मजबूत हो सकती हैं। आमदनी के साथ में अगर शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे तो कितनी अच्छी बात है। तो अगर हम इस शहद का इस्तेमाल करते हैं, जो डंक रही छोटी सी एक मधुमक्खी है, वो छोटे छोटे औषधीय फूलों पे जाकर शहद बनाती है, जिसकी औषधीय गुणवत्ता हमारी मधुमक्खी जो मेलिफेरा है उससे कहीं अधिक है। तो उसका रस, उसका जो शहद अगर आप उपयोग में लेकर आते हैं तो उससे आपके स्वास्थ्य की प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार को डंक रहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव भेजा गया है ताकि इस पर और तेजी से काम किया जा सके। वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 को देखते हुए कर्जदाताओं को बड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने ऋण देने वाली संस्थाओं को 1 मार्च से 31 अगस्त 2020 तक के बीच कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर कर्जदाताओं के अकाउंट में वापस लौटाने को कहा है। इस योजना का फायदा उन लोगों को मिला जिन्होंने 2 करोड़ से कम का कर्ज लिया है। देवभूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष विकास शर्मा ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। आदमी किस्त नहीं दे पा रहा है तो अभी काम नहीं है, कोरोना काल में व्यापार पहले ही ठप हो चुका है और उसके बाद बैंक का तो ब्याज लग रहा है, हम जब नहीं जमा कर पा रहे हैं तो फिर ब्याज पे ब्याज लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जब सरकार ने व्यापारी को ये राहत दी है कि ठीक है वो अपनी किस्त जमा करेगा, किस्त नहीं जमा कर पा रहा है तो उसका वो ब्याज देगा, तो वो व्यापारियों के लिए भी अच्छा है और इससे कहीं ना कहीं पैसा बचेगा। इसके लिए जिसने गाड़ी खरीद रखी है, जिसने अपना मकान बनाया हुआ है, नौकरी पेशा है, तो उसको भी इसका लाभ मिलेगा। व्यापारी सुरेश खुराना का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान खरीदी गई कार की किश्त देने में उन्हें समस्या आ रही थी, लेकिन सरकार के फैसले से उन्हें राहत मिली है। मैंने लॉकडाउन के दौरान एक कार खरीदी थी जिसकी किश्तें देने में मुझे बहुत ही परेशानी हो रही थी। अब जबकि सरकार ने ये सारा लोन ब्याज पे ब्याज पड़ रही थी वो माफ़ कर दिया है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ इससे सभी को फायदा मिलेगा। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।